हेलो स्टूडेंट, आसवेद का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय लोकतंत्र और विविधता का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे लोकतंत्र और विविधता के अंतर्गत क्या समानताएं होती है, असमानताएं होती है और उनका किस तरीके से विभाजन होता है। इसके साथ साथ सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, जो कि जन्म पर भी आधारित होती है और आपके इंटरेस्ट, आपकी रुचि पर भी आधारित होती है। तो ये सारी ही चीजों को इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि जो दो अश्वेत खिलाड़ी थे जिन्होंने मैक्सिको ओलंपिक में अपनी जो भी भावनाएं थी उनसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखा था, तो वो एक तरीके से जो भी वो सामाजिक जो कम्युनिटी के थे उस कम्युनिटी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनकी प्रॉब्लम्स को उन्होंने बताया था। तो उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से वो उन्होंने विरोध किया था। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? क्या इस तरीके के जो सामाजिक भेदभाव होते हैं, जो भिन्नता होती है, वो क्या सिर्फ नस्ल के आधार पर होती है या फिर रंग के आधार पर होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पिछले 2 अध्यायों को देखा है, जो आपके पॉलिटिकल साइंस या फिर आपके राजनीतिक विज्ञान के जो पिछले 2 अध्याय हैं, उसमें आपने ये बात देखा होगा बच्चों कि हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य रूप को भी देखा है। अगर हम फॉर एग्जांपल ले तो बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन जो है वो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। आपको याद है बेल्जियम में किस तरीके से जो है अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, और श्रीलंका में भी क्षेत्रीय विभाजन भी था और इसके साथ साथ सामाजिक विभाजन भी था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वहाँ डच कम्युनिटी भी थी, वहाँ आपकी फ्रेंच कम्युनिटी भी थी और इसके साथ साथ जर्मन कम्युनिटी के लोग भी थे। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ ये बंटवारा भाषा के आधार पर भी था। वहाँ सिंहली भाषा भी थी, तमिल लोग भाषा बोलने वाले लोग भी थे, और क्षेत्र के आधार पर भी जो है हमें यह भेदभाव या इस तरीके का अलगाव दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामने आती है। कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, सभी देश में एक समाज में जो है सामाजिक विविधता जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर इंडिया की बात करते हैं तो आप इंडिया में भी देख लीजिए कि यहाँ पे जाति, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो जाति के आधार पे भी यहाँ बहुत ज्यादा भिन्नता है, पूरी सोसाइटी में है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे गरीब और अमीर के बीच में भी आपको बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को प्राप्त होती है। उसी तरीके से अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे जात पात की कोई भी विविधता नहीं है। वहाँ जाति और पाति का जो है कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्किन के जो कलर के हिसाब से अगर हम देखें तो रंग के आधार पे वहाँ भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ अश्वेत लोग भी है और श्वेत लोग भी है, और हम देखते हैं कि जो काले लोग हैं उन पर अत्याचार किया गया था, उनके पास अधिकार नहीं थे, लेकिन जो श्वेत लोग हैं उनके पास बहुत सारे अधिकार थे। तो इस कहने का तात्पर्य यह है बच्चों की सारे कोई भी देश हो, अगर हम पूरे किसी भी कंट्री को देखें तो वहां पे उस देश के अंदर जो है हमें सामाजिक विविधता जो है वो आसानी से देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है। देखिए, जो सामाजिक भेदभाव होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है आपके जन्म पर आधारित और एक होता है आपके कर्म पर आधारित, यानी कि आपकी रुचि, आपके इंटरेस्ट पर आधारित। तो पहले हम इसके जन्म पर आधारित समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी लोग जो का जन्म अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में हो रहा है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम जो है इस कम्युनिटी में जाए या फिर दूसरी कम्युनिटी में जाए। ये जन्म पर आधारित होता है, तो इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके वश में नहीं होता है कि वह इस कुल में पैदा हो, इस जाति में पैदा हो, नहीं। मान लीजिए कि अगर कुछ लोग हैं, अगर वो ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो वो ब्राह्मण होंगे, अगर वो क्षत्रिय के घर पैदा हुए तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे, दलित के घर पैदा हुए तो दलित कहलाएंगे। तो इसमें कोई लोगों की चॉइस तो नहीं है कि वो किस कुल में, किस जात में जाना चाहे, ऐसा नहीं है। तो जन्म पर जो आधारित सामाजिक भेदभाव होता है वो मतलब उसमें जो है व्यक्ति जो है उनका कोई भी चुनाव नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ। अगर आप क्षत्रिय कुल में हुए तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, अगर आप ब्राह्मण में है तो ब्राह्मण कहलाएंगे, वैश्य में हुए तो वैश्य कहलाएंगे। इस तरीके की ये चीजें होती है कि
जिस भी समुदाय में आप जिस समुदाय में आप जन्म लेते हैं, उसी कम्युनिटी या उसी समुदाय का आप एक हिस्सा बन जाते हैं। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, लंबा हो या छोटा हो, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं अलग अलग होती है। तो इस तरीके का जो सामाजिक जो ये होता है, मतलब अलग अलग जो विभाजन होता है, वो हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं स्त्री या पुरुष की, तो बहुत लंबे समय से जो होता है ये भी हमें सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है कि पुरुष को ज्यादा अधिकार है, स्त्रियों को थोड़े कम अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरीके से होता है। इसके अलावा जो है आपकी हाइट के हिसाब से हो सकता है कि कोई लंबा है, कोई छोटा है। आपके स्किन के कलर के हिसाब से भी अलग अलग लोग हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग तो बहुत गोरे हैं, कुछ लोग काले होते हैं। इस तरीके की हमें देखने की चीजें मिलती हैं। इसके साथ साथ ये भी हमें शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं भी होती है। कोई लोग होता है जो कि फिजिकली जो है वो इतना सक्षम नहीं होता है, और कुछ लोग जो होता है वो सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इनकी कैटेगरी है, जिसके आधार पर हम अलग अलग तरीके से सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें जन्म पर आधारित होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम अपने स्वयं जो है उसका चुनाव करते हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म भी चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। जैसे कि अगर हम धर्म के आधार पर ले, तो बहुत सारे, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में मान लीजिए कि अगर उदाहरण के तौर पे लूँ कि अगर मैं एक धर्म में पैदा हुई हूँ, मतलब एक कम्युनिटी है मेरी, लेकिन अगर मैं कोई और धर्म को ग्रहण करना चाहूँ, धर्म को मानना चाहूँ, तो चूंकि आप जानते हैं कि भारत जो होता है वह सेक्युलर देश है, तो वहाँ पे इस तरीके से आसानी से जो होता है कोई भी धर्म आप परिवर्तन कर सकते हैं, धर्म आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलर उसी धर्म में है, तो आप जो होता है दूसरे धर्म का चुनाव भी कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस के आधार पर। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानते, उनकी आस्था ही नहीं होती है, वो ईश्वर को नहीं मानते। तो इस तरीके का भी जो है सामाजिक हमें अलगाव या भिन्नता में देखने को मिलती है। इसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई के विषय, कुछ लोग को आर्ट्स पसंद आता है, कुछ को कॉमर्स आता है, कुछ को साइंस होता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो ये सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। उसी तरीके से सबके अपने अपने पेशे होते हैं कि कोई कौन से लोग जो है किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो होता है खेल के आधार पर भी ये भिन्नता हमें देखने को मिलती है। कुछ लोग जो है क्रिकेट चाहते हैं, कुछ हॉकी चाहते हैं, कुछ फुटबॉल चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें भिन्नता देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां, भाई कुछ कल्चरल एक्टिविटी होती है जो लोगों की इंटरेस्ट पर होती है, तो वो अपनी पसंद से इन सब का चुनाव करते हैं। इन सब के आधार पर भी जो है वह सामाजिक समूह बनते हैं, एक सोशल ग्रुप बनते हैं, और ये जन्म पर आधारित नहीं होते बल्कि एक रुचि पर आधारित होते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक भिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती है, लेकिन यह भिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो सामाजिक विभाजन होता है वह केवल लोगों में दूरी ही पैदा करता है, कभी कभी ये इनमें यूनिटी लाने का काम भी करता है। अगर हम देखें तो विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये लोग जो होता है, जो अगर ये सामाजिक समूह जो है इस तरीके से अगर अलग अलग हैं, तो वो केवल अपने ही लिए ही सोचते हैं। नहीं, कई बार जो है वो समानताओं के साथ साथ असमानताओं का भी अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले ही जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया है, मैक्सिको ओलंपिक में कार्लोस और स्मिथ, आप जानते हैं ये दोनों ही जो लोग थे वो एक ही जाति के थे, एक ही समुदाय को बिलोंग करते थे, क्योंकि दोनों ही अफ्रो अमेरिकी थे और दोनों ही अश्वेत थे। तो उनकी जो अपनी जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उनके जो हित थे वो एक थे। लेकिन उनका साथ जो होता है वो ऑस्ट्रेलियाई एक धावक जो थे उन्होंने भी दिया था, जो एथलीट्स थे नॉर्मन ने दिया था। जबकि नॉर्मन जो होता है ना तो वो यूएसए के थे और ना वो अश्वेत थे, बल्कि वो तो श्वेत थे, वो तो व्हाइट थे। इसके बावजूद भी जो है उन्होंने इसका साथ दिया था। तो ये तीनों में जो है हमें समानता दिखाई दी थी। वो क्यों थी? क्योंकि ये सभी जो है वो नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। तो वो एक जो होता है, जो इस प्रकार की जो कुप्रथा थी उसके ये खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने जो है इसका साथ दिया था। तो अक्सर देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग
खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति और उनका पंथ अलग अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप में होने के बावजूद भी जो दूसरे लोग हैं उनसे हम ज्यादा जो है वो करीबी महसूस करते हैं। एक ही परिवार में अगर हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ लोग अमीर है और कुछ लोग गरीब है, तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं होंगे, क्योंकि उनमें वैचारिक भिन्नता हो जाएगी, लोगों के सोचने और सोचने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। तो वो ज्यादा जो है घनिष्ठ संबंध नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी, उनकी आवश्यकताएं अलग हो जाएंगी। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। तो हम सब जो है वो केवल एक ग्रुप नहीं होता है, बल्कि हमारी जो पहचान होती है वो एक ग्रुप से ज्यादा होती है। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे जो लोग हम जो है वो अलग अलग जब सोशल ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। तो अगर हम किसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हम अपने जिस स्कूल के हैं उस स्कूल से अलग जो होता है, अगर हम उसमें सोसाइटी के किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जो है हम अलग तरीके से उस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो पहचान होती है वो अलग अलग होती है। परिस्थितियों के हिसाब से हमारी पहचान जो है वो बदलती रहती है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने देखा कि लोकतंत्र और विविधता में जो है समानताएं होती हैं लोगों में, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, और असमानताएं होती है और उसके आधार पर विभाजन होता है। इसके साथ साथ सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। कुछ सामाजिक भेदभाव जन्म पर आधारित होते हैं और कुछ सामाजिक भेदभाव जो हमारे कर्म पर आधारित होते हैं, हमारी रुचि पर आधारित होते हैं। इन सभी चीजों को आज हमने समझने का प्रयास किया।